हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से देखने वाले हैं हम सामान्य ज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी है भाई आर्मी की तैयारी करते हैं जो कि 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है आर्मी का, तो अच्छा से इसे देखिए, ठीक है। जो 2024 में होगा एग्ज़ाम उसका, तो अच्छा से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अपना भी आंसर देते जाइएगा हमारे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप लोग अच्छा से देखिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, कि सुभाष चंद्र बोस ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे? बताइए जल्दी से इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो बता दें हम कि इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिए, क्या सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी याद आप लोग याद रखिएगा, क्या? सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या है, 2 नंबर प्रश्न। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? बताना है कि यक्षगान, बता दें कि यक्षगान जो है, आप लोगों को दिख रहा होगा यक्षगान, हाईलाइटेड कर दे रहे हैं, ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? बताइए, महाराष्ट्र का, कि कर्नाटक, की केरल, की उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर देखिए होगा कर्नाटक, ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, क्या? लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है संयुक्त अरब अमीरात अमीरात की मुद्रा बताना है। यानी कि संयुक्त अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है, कि दरहम है, कि येन है, कि टका है? तो देखिए संयुक्त अरब की मुद्रा हो जाएगी दरहम, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी का दरहम, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्या? दरहम। तो चलिए अब फिर से 4था नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4th नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छा से देखिए क्या है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? बताना है कि तिब्बत में जो सांगपो नदी है उसको क्या कहते हैं? गंगा कहेंगे, कि ब्रह्मपुत्र, की सिंधु, की तीस्ता? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए जो तिब्बत में है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी याद रखिए, क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर देखिए, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो हम लोग को बताना है कि भारतीय अशांति का जनक किसको माना गया है या कहा गया है। तो देखिए पहला हो जाएगा अरविंद घोष होगा, कि विपिन चंद्र पाल, की बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय अशांति का जनक कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। किसको कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। तो चलिए अब 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, क्या है? एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए 6 नंबर प्रश्न। जलयान निर्माण में प्रथम एशियाई देश है? बताना है कि जलयान निर्माण में प्रथम देश कौन है? चीन है, कि जापान है, कि भारत, की नेपाल? जल्दी से बताइए इसका क्या होने वाला है। बताना है कि जलयान में प्रथम स्थान किसका है बनाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। जलयान बनाने में प्रथम स्थान जापान देश का है, ठीक है। किसका हो जाएगा? जापान देश का, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जापान देश। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिख रहा होगा सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? बताना है, एक सेकेंड सॉरी, देखिए क्या है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, कि 1965 में, कि 1948 में, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में, ठीक है। जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस, हिंदी में कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो चलिए आप लोग अच्छा से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1939। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्या है? अम अज अजमद अली खान का संबंध किससे है? बताना है कि
अजमद अली खान की का संबंध किससे है? तबलादक से कि कयक से कि सितार वादक से कि सरोद से? बताना है कि किन से संबंध है। तो देखिए अजमद अली का संबंध सरोद से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। सरोद वादक थे अजमद अली। ठीक है, तो अच्छा से आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आप लोग को क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? बताना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? विक्रम सेठ की खुशवंत सिंह की विष्णु शर्मा की मेगास्थनीज? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्या है? सॉरी 10 नंबर प्रश्न मिसिंग है, तो 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बताना है निम्न में से सही जोड़ा बताना है। ठीक है, असम ईटानगर की अरुणाचल गुवाहाटी की त्रिपुरा अगरतला की नागालैंड शिलोंग? तो देखिए इसका आंसर सही बताना है कि उसमें हो आंसर कौन सा उसका बैठ रहा है, यानी कि राजधानी कौन सी होगा। तो देखिए असम की राजधानी ईटानगर नहीं है, ये भी गलत। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, ये भी गलत। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये राइट है। ठीक है, और इसमें नागालैंड की राजधानी शिलोंग नहीं होता, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। क्या ऑप्शन नंबर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जो कि जोड़ा सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर देखिए क्या है? भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? बताना है कि भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताना है। बी आर अम्बेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी एन राय की? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, देखिए क्या होगा। तो देखिए भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि बिहार के रहने वाले थे, जीरादेई के। ठीक है, आप लोग याद रखिए क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अच्छा से क्लियर हो चुका होगा आप लोग को 12 नंबर। चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। 13 नंबर देखिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बताइए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बताना है। बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, कबड्डी की, बेसबॉल? जल्दी से बताइए क्या है इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खेल। तो देखिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे बैडमिंटन का राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ए बैडमिंटन। ठीक है, अच्छा से देखिए 14 नंबर प्रश्न। अब चलिए देखिए 14 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा क्या है? जहांगीर शासक कब बना था? बताइए 1556 में कि 1605 में कि 1827 में कि 1530 ईस्वी में? बताइए जल्दी से जहांगीर शासक कब बना था। तो देखिए जहांगीर 1605 ईस्वी में बना था शासन। ठीक है, अच्छा से इसे याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम हो जाएगा सलीम, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्या? सलीम। चलिए अपना आवाज़ सुनकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखिए इस क्लास का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्या फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है? जल्दी से देखिए इसका आंसर सिन नदी के किनारे स्थित है। आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, ऑप्शन याद कीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस सिन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सिन नदी। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को 15 के 15 क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे अच्छा से। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। और जितने भी भाई चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए भाई लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए